जब छोटी मोटी भूख सताए और कुछ चटपटा खाने को मन ललचाए तो झट से बनाएं ये रगड़ा चाट रेसिपी। तो उसको बनाने के लिए देखिए मैंने लेफ़्ट ओवर हमारे जो चने लिए हैं, चने की रेसिपी मैंने पहले शेयर की हुई है, वहाँ से आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आप मुझे कमेंट करें तो मैं आपको लिंक भेज दूँगी। तो मैंने ये चने लिए हुए हैं, ये मेरी हाफ़ कटोरी ही है। तो अब इसमें मैंने एक और लिया है ब्रेड स्लाइस, ये भी मेरी ब्रेड का बचा हुआ ही है, ये देखिए, जो कि मोस्टली हम यूज़ नहीं करते हैं, वो मैंने ब्रेड स्लाइस लिया है। ये हमारी मोस्टली लेफ़्ट ओवर ब्रेड रेसिपी, इसमें कुछ नया ऐड किया है, मैंने ब्रेड ऐड की है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट लाएगी। तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने कट करना है किस साइज़ में, इस साइज़ में। ये देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिए हैं इसको स्मॉल पीसीज में। ये बात आपने याद रखनी है, लेफ़्ट ओवर हमने चने ली हैं, लेफ़्ट ओवर ही हमने ब्रेड ली है। तो इसको हमने अपने चनों में डाल देना है इस तरह से। इसको हमने बिल्कुल भी रोस्ट नहीं करना है, ये जैसे नॉन फ्राई और जैसे नॉन कुकिंग रेसिपी है। तो इसको हमने जस्ट ऐसे ही अपनी ब्रेड को इसमें डाल देना है। ये बहुत ही चटपटा टेस्ट लाएगी और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, आपकी भूख भी मिट जाएगी और बार बार और खाने का मन जाएगा। जब भी आप आगे से बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे। तो इसको हमने इसमें ब्रेड में डाल देना है। फिर हमने नेक्स्ट क्या लेना है, खीरा, कुकुम्बर हमने लेना है, इसको हमने हाफ़ लेना है, पूरा नहीं डालना है, क्योंकि हमारी रेसिपी में हम थोड़ा बना रहे हैं। अगर आप 4 व्यक्तियों के लिए बनाओगे तो आप ये पूरे का पूरा ये डाल सकते हो, लेकिन मैं अभी ओनली अपने लिए ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास चने कम हैं। तो मैंने इसका जैसे 4th पार्ट लूँगी, जैसे हाफ़ का हाफ़ ले लूँगी। इसको पील ऑफ करके हमने बारीक बारीक जैसे सलाद के उसके लिए काटते हैं, तड़के के लिए, वैसे हमने काट लेना है। ऐसे ही हमने टमाटर लेना है, इसका बीच वाला जो पार्ट हमें ये नज़र आ रहा है, इसको हमने रिमूव कर देना है। अच्छी तरह से वॉश करके हमने इसको भी, जैसे हम तड़का बनाते हैं ना, बारीक बारीक चॉप करते हैं, तो वैसे ही इसको भी हमने अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। इसमें मैंने एक ही टमाटर का यूज़ किया है, आप कोई भी चीज़ कम ज़्यादा इसमें कर सकते हो। टमाटर कम पसंद करते हो कम डालो, ज़्यादा पसंद करते हो ज़्यादा डालो। ऐसे ही अनियन है, अनियन मैं इसमें हाफ़ यूज़ कर रही हूँ। इसको भी हमने अच्छी तरह से पील ऑफ करके, जैसे हम तड़का लगाते हैं वैसे ही हमने इसको भी कट कर लेना है। आप टमाटर, खीरा, प्याज इसमें से कुछ भी स्किप भी कर सकते हो, कुछ नहीं डालना चाहते ना भी डालो, लेकिन कम भी डाल सकते हो और ज़्यादा भी डाल सकते हो, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड है। तो ये देखिए हमने पहले ऑलरेडी डाला, ये देखिए प्याज हमने इस तरह से कट किए हुए हैं। अब इसमें हम अपने ये अनियन हमारे इसमें डाल देंगे। ब्रेड ऑलरेडी डाली हुई है, वो नीचे बैठ चुकी है। तो अब इसमें हम डालेंगे अपने खीरे। ये देखिए खीरे का साइज़ भी आपको दिखाई दे ही रहा है, मैंने कैसे कट किया है, ना ज़्यादा बारीक है ना ज़्यादा मोटा। और हमने टमाटर भी ऐसे ही कट करके इसमें डाल दिए हैं। ये देखिए हमारी कटोरी देखो, आधी थी ना, भरने की तरफ हो गई है, ये भर जाएगी हमारी कटोरी। अब पहले ही बता रही हूँ कि जिसके लिए भी बनाओगे ना, सोच समझ के बनाना। ये ना एक कटोरी के हिसाब से, तो मैंने आधे कटोरी चने से हम 1 कटोरी बन रही है, तो उसके हिसाब से अगर आपके पास 2 कटोरियाँ तो आप 4 व्यक्तियों के लिए आराम से बना सकते हो। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ हमारी किसान की टमाटो केचप। ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपकी घर पे नॉर्मली इमली की चटनी बनी हुई होती है, वो आप इसमें डाल सकते हो। उसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है, खट्टी मीठी इमली की चटनी की। तो अगर आपको वो चाहिए तो उसका भी मुझे कमेंट करें, मैं लिंक आपको भेज दूँगी। तो ये देखिए मैंने इसमें हमने केचप डाली है, ये थोड़ी ज़्यादा चटपटी बनाने के लिए थोड़ी ज़्यादा ही डालनी होगी। तो इसमें मैं ये थे नमक मिर्च मसाले का ज़्यादा प्रयोग नहीं करूँगी, क्योंकि वो हमारे चने में ऑलरेडी हैं, और चटपटा टेस्ट है वो हमारी ये केचप लेकर आएगी, या फिर इमली की चटनी जो आप डालोगे वो लेकर आएगी। सामान हमने ऑलरेडी डाला हुआ है। अब इसका जो टेस्ट ज़बरदस्त बनाने वाली है वो है हमारी नमकीन। हमारी इस चाट में कुरकुरापन लाएगी, इसलिए नमकीन आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, चाहे सिंपल सेव वाली जो होती है पटैटो वाली वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें मिक्स वाली यूज़ कर रही हूँ, जो इसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट लाती है। तो ये हमने इसमें डाल दी है। तो ये देखिए देखने में कितनी ज़्यादा यमी लगने लगी ना। अब इसको हम अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स, क्योंकि इसका फ्लेवर्स हमारे चने में सब में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तभी तो ये हमारी रगड़ा चाट कहलाएगी ना। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया ना। तो अब इसको हम खाने बगैर तो रह नहीं सकते, तो अब इसको खा कर भी देखेंगे कि ये कैसी बनी है। ये बहुत ज़बरदस्त दिख रही है आपको, और खाने में उससे भी कई गुना ज़्यादा बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है, जो सब्जियां वेजिटेबल बच्चे नहीं खाते वो आप इसमें डाल चुके हो, तो वो भी इसको खुश होकर झट से खाएंगे।
तो ये देखिए आप दिखने में यम्मी लग रही है, तो अब तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया है। तो चलिए अब खा कर देखते हैं ये हमारी रेसिपी कैसी बनी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और ये देखिए ये सबसे ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी और स्ट्रीट फूड की तरह भी मार्केट में भी हमें मिल जाती है, लेकिन घर पर जो हम हेल्दी बनाकर खाते हैं उसका जो वो कहते हैं उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता है। तो ये देखिए ये बहुत ज़बरदस्त है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और आपको पता है ना कि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। और ऐसी ही मेरी रेसिपीज़ को मेरे चैनल पर देखने के लिए मुझे मोटिवेट करते रहें, कमेंट करते रहें और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें। तो ये देखिए हमारी रेसिपी अब तैयार हो चुकी है। ये बहुत इजी रेसिपी है और खाने में बहुत यम्मी है और सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है, जिसको बच्चे बड़े कोई भी बनाकर खा सकता है। और इसको हमने जैसे झट से बनाकर खाने वाली रेसिपियों में ये सबसे नंबर 1 है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करते रहें और मुझे भी कमेंट करते रहें कि आपकी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।